डाइंग कंपनी में भीषण आग लग गई है। भिवंडी इस डाइंग कंपनी में भीषण आग से अफरा तफरी का माहौल। भिवंडी के सरवली क्षेत्र में स्थित मंगल मूर्ति मीट डाइंग कंपनी जो कि कपड़े रंगने का काम करती है, उसमें आज सुबह करीब 9:15 बजे भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही भिवंडी और कल्याण, डोंबिवली, उल्लासनगर महानगर पालिकाओं से दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। आग बुझाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। फिलहाल किसी की हताहत होने की जानकारी नहीं है, लेकिन भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आसपास की छिटा धुएं से गुबार, पूरा इलाका देखिए कैसे धुआं हुआ है। महाराष्ट्र का भिवंडी इलाका जहां पे MIDC की डाइंग कंपनी में भीषण आग से अफरा तफरी का माहौल। कोशिश यहां पर यही की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर किसी तरीके से काबू पाया जा सके, क्योंकि अलग अलग इलाकों से यहां पे फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है और आग पर काबू पाने के लिए कोशिश तमाम की जा रही है। युद्ध स्तर पर इस कार्य की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। देखिए पूरा इलाका कैसे धुआं हुआ है, आसमान को छूता हुआ धुएं का गुबार। आग की लपटें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना भीषण ये आग की लपटें हैं। सबसे पहले तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और देखिए चारों तरफ से फायर ब्रिगेड की टीम कोशिश यही कर रही है कि जल्द से जल्द किसी तरीके से आग पर काबू पा लिया जाए। लेकिन राहत की बात यह कि इस हादसे में अभी तक किसी की हताहत होने की खबर नहीं है। इसके बावजूद बताया जा रहा है कि यहाँ पे इस आग की घटना से काफी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। कपड़े रंगने का काम करती है ये कंपनी। आज सुबह करीब 9:15 बजे इसमें भीषण आग लग गई। ये पता नहीं चल पाया कि आखिर आग किस वजह से लगी है। तो वहीं सूचना मिलते ही भिवंडी और कल्याण, डोंबिवली के साथ साथ उल्लासनगर महानगर पालिकाओं से दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची है। और यहाँ पे देखिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितने यहाँ पे भयावह रूप लिया है इस आग ने, क्योंकि एक नहीं बल्कि कई महानगर पालिकाओं से दमकल की टीम को बुलाया गया है। आग बुझाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। फिलहाल किसी की हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन भारी आर्थिक नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है, उसकी वजह बाद में तलाशी जाएगी। लेकिन इस वक्त प्राथमिकता यही है कि आग पर काबू पा लिया जाए, क्योंकि आप दृश्य देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आग की लपटें कितनी भयावह है। पूरा इलाका देखिए कैसे धुआं हुआ है। पोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, पोल्यूटेड काफ़ी हो गया है। ऐसे में यहाँ पे ये भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फायर ब्रिगेड की टीम को कितनी दिक्कत परेशानी आ रही होगी यहाँ पे आग पर काबू पाने के लिए, क्योंकि काफ़ी मुश्किल होता है। इसके बावजूद यहाँ पे देखिए अपनी जान जोखिम में डालकर कैसे फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तब मदद तमाम ली जा रही है। आसपास के जितने भी महानगर पालिकाएं हैं वहां से फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया। एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन महानगर पालिकाएं आसपास हैं और वहां से फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया है और चारों तरफ से कोशिश यही की जा रही है कि आग पर काबू पा लिया जाए। सुबह 9 बजे यहाँ पर आग लग गई थी करीब। अब यहाँ पर देखिए 3 घंटे होने को आ गए हैं, अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। ऐसे में एक बड़ा चैलेंज कहीं ना कहीं फायर ब्रिगेड की टीम को यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में देखता हूँ कि क्या और फायर ब्रिगेड की टीम को और बुलाया जाएगा और किसी इक्विपमेंट्स का और सहारा लिया जाएगा, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्रोल ये सिचुएशन होता हुआ दिख रहा है। इस हालात को नियंत्रित करने के लिए तमाम कोशिश की जा रही है फायर ब्रिगेड की टीम की तरफ से। और सबसे पहले कोशिश यही की जा रही है कि प्राथमिकता यही है कि आग पर काबू पा लिया जाए। लेकिन यही इस वक्त बड़ा चैलेंज बना हुआ है, आग पर कैसे काबू पा लिया जाए। सरवली MIDC क्षेत्र में ये कंपनी मौजूद है और यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि ये कपड़े रंगने वाली कंपनी है। ऐसे में कई केमिकल ऐसे होते हैं जिससे जो है आग और ज़्यादा फैलती है। जब कपड़े रंगने का काम किया जाता है तो उस वक्त ऐसे कई रंग होते हैं, यहाँ पे ऐसे कलर्स होते हैं और उस कलर को ब्राइट दिखाने के लिए ऐसे केमिकल का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि कपड़े की चमक जो है और ज़्यादा बेहतर बने। ऐसे तमाम केमिकल्स अंदर होंगे, ऐसे कई कलर्स होंगे और जिसकी वजह से आग और ज़्यादा इस आग ने भयावह रूप ले लिया है। तभी देखिए अभी क्योंकि देखिए 3 घंटे हो चुके हैं, अभी तक आग पर काबू नहीं पा लिया गया है। ऐसे में एक बड़ा चैलेंज लगातार यहाँ पे बना है प्रशासन के लिए, फायर ब्रिगेड टीम के लिए। और वो भी देखिए फायर ब्रिगेड की दमकल विभाग की टीम जो है अपनी जान जोखिम में डालकर किस तरीके से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। पानी की बौछारें यहाँ पे लगातार की जा रही है और जो कंपनी के कर्मचारी उनसे भी मदद ली जा रही है। लेकिन इसके बावजूद हालात जो है अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आ रहा है। दमकल की कई गाड़ियां यहाँ पर मौके पर मौजूद है। 9:15 बजे के आसपास यहाँ पर भीषण आग लग गई है। हालांकि अभी तक पता नहीं चल पाया कि आखिर आग किस वजह से लगी है, लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि पहले किसी तरीके से आग पर काबू पा लिया जाए। उसके बाद से दूसरी प्राथमिकता ये रहेगी कि जानने की आखिर कोशिश लगाया जाए, पता लगाया जाए कि आखिर आग किस वजह से लगी है, कहाँ पर चूक हुई है, कहाँ पर लापरवाही हुई है, किसका डिफॉल्ट था। इसके लिए भी जाँच की जाएगी। उसके बाद से जिम्मेदारों के खिलाफ भी अगर कार्रवाई होगी, देखना होगा कि ये मानवीय भूल है या फिर किस वजह से हुई है, एक है जांच का विषय है। लेकिन इस वक्त कोशिश यहाँ पर यही की जा रही है दमकल विभाग की टीम के द्वारा कि किसी तरीके से आग पर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाए। लेकिन देखिए इतने भयावह इस हादसे में
इतनी भीषण आग लग गई है। राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई है, हताहत नहीं हुआ है, लेकिन एक बड़े स्तर पर बढ़ा एक यहाँ पे आर्थिक नुकसान की भी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ी कंपनी है इस इलाके में। और ऐसे में जैसे इस कंपनी में भीषण आग लग गई, भिवंडी, कल्याण और डूंगरवली नगर पालिकाओं के द्वारा ये दमकल विभाग की टीम को लाया गया। फिलहाल ये दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए भीषण आग का तांडव कैसे लगातार जारी, तो वहीं दूसरी ओर आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है दमकल विभाग की टीम के द्वारा। देखिए कोशिश यही है जल्द से जल्द किसी तरीके से आग पर काबू पा लिया जाए। डाइंग कंपनी में भीषण आग से अफरा तफरी का माहौल। जैसे ही इस कंपनी में आग लग गई, सबसे पहले कर्मचारी अपनी जान बचाकर इस कंपनी से बाहर निकले। तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम को सूचित किया गया। फिर उसके बाद से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि आसपास के जितने भी महानगर पालिकाएं हैं वहां से फायर ब्रिगेड की टीम को सूचित किया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंच के मोर्चा संभाल लिया है। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। युद्ध स्तर पर यह काम किया जा रहा है आग पर काबू पाने के लिए। पारस दामा ज्यादा जानकारी के साथ फोन पर जुड़े हैं। पारस, कितने घंटे हुए हैं आग पर काबू करने की कोशिश लगातार यहाँ पर जारी है, क्या चुनौती आ रही है आग पर काबू पाने की? जी बिल्कुल, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मामला जो है वो सामने आया है। ये दुर्घटना जो है वो 9:15 के आसपास भिवंडी MIDC के पास हुई है। ये एक कपड़े की जो डाई बनाती है उस फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी है। इस आग का पता जो है वो फायर ब्रिगेड को 9:15 के आसपास लगा। जैसे ही आग लगी वैसे ही इन्फॉर्म किया गया और उसके बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर है और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। ये एक फैक्ट्री है जहां डाई बनाई जाती है कपड़ों की और केमिकल का इस्तेमाल जो है वो बड़े तादाद में, भारी मात्रा में किया जाता है और इसी की वजह से चुनौतियां जो है वो काफी ज्यादा है फायर ब्रिगेड के सामने। इसको जल्द से जल्द बुझाने के लिए कोशिश की जा रही है। पानी जो है वो उसका छिड़काव किया जा रहा है, फोम का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी तक ये पता नहीं चला है कि जब आग लगी उस समय कुछ लोग अंदर थे या नहीं थे, या फिर क्या पूरी घटना किस तरीके से हुई, किस तरीके से आग लगी है वहां पर, उसका अभी तक नहीं पता चल पाया है। मगर इस मामले में जांच की जा रही है। कुछ ही देर में इस मामले में आधिकारिक जानकारी दी जाएगी। अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। 9:15 सुबह को ये आग लगी थी और अभी तक आग बुझाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। पारस, दमकल विभाग की कितनी टीम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है और कब तक आग पर काबू पाने की हम उम्मीद कर सकते हैं? ये कई गाड़ियां जो हैं वो अलग अलग जगहों से भिवंडी MIDC के पास पहुंची हैं जहां पर आग लगा है और आग को बुझाने की पूर्ण तरीके से कोशिश की जा रही है। दमकल विभाग के कई अधिकारी, कई कर्मचारी वहां पर मौजूद हैं और अलग अलग तरीके से आग को बुझाने की कोशिश करी जा रही है और जल्द से जल्द आग पर काबू पाने की कोशिश जो है वो कर्मचारियों और फायर ब्रिगेड के अधिकारियों द्वारा की जा रही है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी आग पर काबू पा लिया जाए। लेकिन पारस, जब ये हादसा हुआ, जब इस फैक्ट्री में, इस कंपनी में आग लगी, तो उस वक्त कितने कर्मचारी मौजूद थे? इस बारे में अब तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि जब ये पूरा हादसा हुआ उस समय कितने लोग अंदर थे तो उनको किस तरीके से निकाला जा रहा है, कितने लोगों को निकाला गया है इस हादसे के दरमियान। उस बारे में आधिकारिक जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड इस मामले में आधिकारिक जानकारी साझा कर सकती है कि अगर कुछ लोग अंदर थे या फिर नहीं थे, तो इस मामले में आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना बेहद ज्यादा आवश्यक है। बिल्कुल, तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि कितना भयावह ये दृश्य है। आग की लपटें और आसमान को छूता हुआ धुएं का गुबार। और यहाँ पर देखिए चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है यहाँ पे फायर ब्रिगेड की टीम को आग पर काबू पाने के लिए। इसीलिए देखिए 3 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है। कितने % आग पर काबू पा लिया गया है पारस? ये कहना मुश्किल है कितने % जो है आग पर काबू पा लिया गया है, मगर आग पर काबू पाने की कोशिश जो है तो फायर ब्रिगेड के अधिकारी और कर्मचारी कर रहे हैं, क्योंकि भीषण आग है और इस आग को बुझाने के लिए अलग अलग तरीके के उपकरणों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पानी से छिड़काव किया जा रहा है, फोम का इस्तेमाल किया जा रहा है, बाकी की कई सामग्री जो है वो फायर ब्रिगेड द्वारा लाई गई है। मगर कितने % आग बुझा ली गई है वो कहना बेहद ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस तरीके के आग जब लगती है और केमिकल फैक्ट्रीज में लगती है तब आग पर काबू पाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो पूर्ण तरीके से कोशिश जो है वो की जा रही है दमकल विभाग की तरफ से। पारस, इस कंपनी के अलावा और कोई दूसरी कंपनी भी है और रिहायशी इलाके से कितनी दूरी पर है ये कंपनी? प्राथमिक तौर पर सिर्फ यही बात सामने आ पाई है कि एक ही जो कंपनी थी जिसमें आग लगी है वो ये कपड़ों की डाई बनाने वाली कंपनी थी जिसमें आग लगी है। हालांकि ये प्राथमिक जानकारी है, इसमें और बदलाव हो सकते हैं जैसे जैसे आगे जांच बढ़ेगी। इस मामले में जांच की जा रही है। जांच करने के बाद जो है पूर्ण तरीके से तस्वीर जो है वो साफ हो पाएगी। बिल्कुल, और यहाँ पर देखिए क्योंकि इस वक्त प्राथमिकता यही है कि किसी तरीके से आग पर काबू पा लिया जाए। उसके बाद से तब पता चलेगा जब जांच होगी कि आखिर आग कैसे लगी और जब आग लगी थी तो उस वक्त कंपनी में कितने कर्मचारी थे। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं एक
बड़ा चैलेंज यहाँ पे दमकल विभाग की टीम के लिए बना हुआ है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप अंदाजा लगा सकते हैं इस भयावह दृश्य को देखकर कि आग पर काबू पाना कितनी बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे सहयोगी पारस जानकारी दे रहे थे, 9:15 बजे 9:15 पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची थी। तब से आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। अब देखिए करीब 12:30 होने को जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आग पर काबू पाया नहीं गया है। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि एक फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर है, आसपास की जितने भी नगर पालिका है, तमाम नगर पालिकाओं से फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया है। 3 से 4 महानगर पालिका है, वहां से फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। चारों तरफ से कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द किसी तरीके से आग पर काबू पा लिया जाए, लेकिन अभी भी देखिए यहाँ पर ये बताने की स्थिति में नहीं है कि कब तक ये आग पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द किसी तरीके से आग पर काबू पा लिया जाए। राहत की बात यह है, इतने बड़े, इतने भीषण आग और इतने भयावह हादसे में कि कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन एक बड़े स्तर पर आर्थिक नुकसान की आशंका जताई जा रही है। एक बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त फायर ब्रिगेड की टीम के लिए बना हुआ है आग पर काबू पाने के लिए, लेकिन हम उम्मीद करें कि जल्द से जल्द किसी तरीके से आग पर काबू पा लिया जाए। देखिए वजह क्या है, आखिर ये आग इतनी भयावह आग ने रूप कैसे ले लिया, क्योंकि ये डाइंग कंपनी है, कपड़ों को रंगने वाली कंपनी है, तो वहाँ पे कपड़े के चमक को बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए कई केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर उन इलाकों में जब आग की लपटें पहुंची तो उसने पूरी कंपनी को अपनी जद में ले लिया, अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से देखिए पूरी कंपनी कैसे धू धू कर जलकर राख होती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल यहाँ पर कोशिश यही की जा रही है कि चलो आर्थिक नुकसान तो कहीं कभी ना, आज नहीं कल तो वो तो उसकी भरपाई हो जाएगी, लेकिन अभी कोशिश यही है कि किसी तरीके से आग पर काबू पा लिया जाए। और आसपास भी रिहायशी इलाका नहीं है, ये भी एक अच्छी बात है, सिर्फ एक आध कंपनियां बताई जा रही है, और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द किसी तरीके से इस आग पर काबू पा लिया जाए। तो आग का तांडव देखिए चारों तरफ देखने को मिल रहा है। आग बुझाने का काम जारी है। महाराष्ट्र के भिवंडी की ये तस्वीरें सामने आई, जहां पे डाइंग कंपनी में आग से देखिए तांडव देखने को मिल रहा है। आग बुझाने का काम यहाँ पे युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। फिलहाल ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पहली फैक्ट्री, दूसरी फैक्ट्री, तीसरी फैक्ट्री और ये चौथी फैक्ट्री, जहां पे